हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार मौर्य अपने YouTube चैनल बिंदास प्रोग्रामिंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि हम लोग किसी भी टेबल के कमांड को अपडेट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर दिया है और मैं ये चाहता हूं कि वो जो टेबल है उसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूं या फिर कोई डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूं या फिर मैं कुछ भी करना चाहता हूं, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों का जो टेबल बनाया हुआ है वो भी है भी या फिर नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा टेबल है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्माइल वन। देखिए हम लोगों के पास ये टेबल है, स्माइल नाम का टेबल है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, सिटी और स्टेट है। तो हम लोग देखते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 जो तीनों तो है, लेकिन जो नेम है उस नेम में रोल नंबर 2 के बाद जो नेम है वो खाली है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो जहाँ पे रोल नंबर 2 है उस जहाँ पे रोल नंबर 2 है वहाँ पे जो ये नेम खाली हुआ है, इसमें हम सोच रहे हैं कि कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं। तो इस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, अपडेट, फिर उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सेट, अपडेट टेबल नेम सेट, फिर हम लोग लिखेंगे नेम इक्वल टू, मान लीजिए हमने दिया देव, नेम इक्वल टू देव। फिर उसके बाद अब हमको कहां पे देना है, यहां पे दिया हुआ है वेयर रोल इक्वल टू, हमने दे दिया 2। जहां पे देखिए अपडेट स्माइल वन सेट नेम इक्वल टू देव वेयर रोल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे रोल नंबर है, तो जहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू 2 है वहाँ पे नेम को अपडेट करके देव कर देगा। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे मैसेज दिया 1 रो अपडेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमने अपडेट किया हुआ है वो सही है, वो अपडेट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्माइल वन। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संदीप के नीचे देव आ गया, फिर उसके नीचे रवि आ गया, और ऊपर आप देख सकते हैं कि संदीप के बाद जो बीच वाला रो खाली था उसमें कुछ भी नहीं है। तो अपडेट कमांड का हम लोग यूज ऐसे करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिटी है, सिटी के नीचे वाराणसी है, सेकंड पोजीशन पे गाजियाबाद है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो नल वैल्यू है, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे अपडेट करके कोई वैल्यू इंसर्ट करा दें, तो देखिए हम लोग उस वैल्यू को कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, फिर उसके बाद टेबल नेम लिखेंगे, टेबल नेम के बाद हम लिखेंगे सेट, सेट के बाद हम लिखेंगे जो भी हमको जहाँ पे भी सेट करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमने हमने सिटी के नीचे सेव करना है, तो हम लिखेंगे सिटी इक्वल टू, हमने दे दिया न्यू, या हमने दिल्ली दे दिया, दिल्ली दे दिया, और हमने इसको सिंगल कोट में कर दिया दिल्ली। फिर उसके बाद लिखेंगे वेयर रोल इक्वल टू, हमने दे दिया रोल इक्वल टू, हमने दे दिया मान लीजिए 2, हमने दे दिया, सॉरी 3 देंगे, 3 देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 रो अपडेटेड हो गया। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि जो हमने अपडेट किया हुआ है वो हुआ है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्माइल वन। अब आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 2 3, नेम संदीप, देव रवि, सिटी वाराणसी, गाजियाबाद और दिल्ली, और स्टेट उत्तर प्रदेश। अब इस स्टेट को भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस स्टेट को अपडेट करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, किसी भी चीज को डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए हमको ये थर्ड वाला रो पूरा डिलीट करना है, तो हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिलीट, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल नेम लिखेंगे, जो भी आपके टेबल का नेम है, टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर वेयर रोल इक्वल टू, मान लीजिए हमने 3 दे दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम सेमी कॉलन देके इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 रो डिलीटेड हो गया। अब हम लोग उसको चेक करते हैं कि डिलीट हुआ है कि नहीं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्माइल वन। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने सिर्फ दो वैल्यू बचा हुआ है, पहला रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हैं रोल नंबर 3 यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपडेट और डिलीट कमांड का यूज करेंगे। अब देखिए कुछ हम लोगों के पास ऐसे चीज है जो हम आपको अभी मैं बताता हूं। जैसे एक होता है ट्रंकेट, एक होता है ड्रॉप। ये दोनों टेबल को ड्रॉप करता है, और दोनों जो कमांड होता है वो कभी रोल बैक नहीं होता है। इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जो ये डिलीट होता है वो डिलीट होता क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिलीट कमांड।
देखिए दोस्तों, ये डिलीट करता है 1 by 1 या फाइनल टोटल। ये 1 by 1 डिलीट करेगा या टोटल डिलीट करेगा, और ये जो है रोल बैक हो जाता है। इट कैन बी रोल बैक, इट कैन बी रोल बैक। रोल बैक का मतलब अगर आपने किसी भी टेबल या किसी भी कंटेंट को डिलीट कर दिया हुआ है डिलीट कमांड का यूज करके, तो हम लोग वापस उसको रोल बैक या अंडू कर सकते हैं। तो ये डिलीट में फैसिलिटी है। लेकिन दोस्तों देखिए, हम लोगों के पास एक ट्रंकेट होता है, जो ट्रंकेट कमांड होता है, ये ऑल रिकॉर्ड्स को एक ही बार में डिलीट कर देता है। ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है। तो ये हो गया ट्रंकेट। इट कांट बी रोल बैक। अगर आपने ट्रंकेट कमांड को चला दिया तो इसमें जो भी डेटा होता है वो कभी रोल बैक नहीं हो सकता। और ट्रंकेट का एक और खास बात यह है कि टेबल विल बी देयर बट डेटा डिलीटेड। टेबल विल बी देयर बट डेटा विल बी डिलीटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ट्रंकेट होता है वो सभी रिकॉर्ड्स को एक बार में डिलीट कर देता है और ये रोल बैक नहीं होता है। और ट्रंकेट की खास बात यह है कि यह टेबल को छोड़ देता है, एज इट इज जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो उसको छोड़ देता है, और जो उसमें डेटा होते हैं सारे के सारे डेटा को वो डिलीट कर देता है। और आप एक देख लीजिए, हम लोगों के पास एक ड्रॉप होता है। ड्रॉप का मतलब ये होता है कि ये ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है। और इट कांट बी रोल बैक, ये रोल बैक नहीं होता है। ड्रॉप का मतलब ये होता है कि अगर आपने ड्रॉप कमांड चला दिया किसी ने किसी भी रिकॉर्ड्स के नाम के आगे या किसी भी टेबल के नाम के आगे, तो वो जो टेबल चाहे वो रिकॉर्ड्स होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, वो परमानेंटली ड्रॉप हो जाता है, और वहां पे कोई भी टेबल नहीं रहता है, ना तो कोई टेबल में कंटेंट रहता है। तो ये हो गया डिलीट और ट्रंकेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत, और हाँ, मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।